नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मोहल्ले वासियों ने सरपंच ससुर पर दबंगाई करने का लगाया आरोप। घटिया सीसी सड़क निर्माण का किया विरोध। मीटिंग में 15 किलो प्याज की माला पहनकर पहुंचा पार्षद। कोरम के अभाव में अलवर जिला परिषद की बैठक स्थगित। गौरक्षकों ने और पुलिस ने गौवंश से भरे लोडिंग टेम्पो और गौतस्कर को पकड़ा। गौवंशों को भौरंगी धाम गौशाला छुड़वाया। महिला ने जहरीला पदार्थ खाया। पति और ससुर पर मारपीट कर जबरन दवा पिलाने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के ईईएन ऑफिस में क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को किसान महापंचायत के तहसील अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन हरसौली कनिष्ठ अभियंता देशराज मीणा को सौंपा गया। आमजनों में लोक आस्था को झंकृत करने वाला पूर्वांचल का महापर्व छठ अन्य वर्षों की भांति इस बार भी हिल व्यू गार्डन सोसाइटी थड़ा भिवाड़ी में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज सोसाइटी प्रांगण में महापर्व का तीसरा दिन अर्थात संध्याकालीन अर्घ्य विधिवत रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर 40 से अधिक व्रतियों ने अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर उनकी पूजा वंदना की और अपने संतान तथा परिवार के सुख एवं शांति की कामना की। सरिता जन सेवा न्याय हित समिति के तत्वावधान में मन्नी का बटवार बैठक हुई, जिसमें समिति सदस्य द्वारा श्रीमती माया सैनी को राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। माया सैनी द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटी छोटी बचत करना, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना, दिव्यांग महिलाओं के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना, रक्त की जरूरत पड़ने पर तुरंत निस्वार्थ समिति द्वारा सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड उपलब्ध कराना, थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, डॉगों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन देना, गरीब असहाय महिलाओं की निःशुल्क निस्वार्थ विधिक प्रकरण में सहायता दिलवाना, दिव्यांगों के लिए समय समय पर कैंप के माध्यम से हाथ, फुट, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, बैसाखी, विजुअल स्टिक आदि उपकरण दिलाना समिति द्वारा किए गए कार्यों में माया द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन आज सोमवार को प्रधान रसनम गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। साधारण सभा की बैठक में तहसीलदार राजेंद्र यादव, पंचायत समिति विकास अधिकारी लेखराज सैनी की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देवउठनी 11 से 1 नवंबर को आदि गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा लाल कोठी रेलवे फाटक के पास रामगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 18 जोड़े एक साथ फेरी लेकर परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के आतिथ्य में संपन्न होगा। जिला परिषद की बैठक 1 घंटे 15 मिनट बाद स्थगित हो गई। मीटिंग में कांग्रेस पार्षद संदीप कुमार 15 किलो प्याज की माला पहनकर पहुंचे, जबकि कांग्रेस के ही पार्षद जगदीश जाटव हाथ में कटोरा लिए हुए थे। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। बैठक की शुरुआत में ही हंगामे के आसार नजर आने लगे थे। मीटिंग में कुल 48 पार्षदों में से केवल 19 पार्षद ही उपस्थित थे, जबकि कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 26 पार्षदों का होना अनिवार्य था। इस वजह से मीटिंग स्थगित कर दी गई। अब अगली मीटिंग 7 नवंबर को होगी। सर, ये 15 किलो की माला है। ये हमारा लाल सोना है, जिसको रेड गोल्ड बोलते हैं। किसान का सबसे अति उत्तम सोना है और किसान की अर्थव्यवस्था भी इसी पे डिपेंड है। हमारे क्षेत्र में अलवर जिले में, चाहे खैरतल जिला हो, चाहे अलवर जिला हो, कोटपुतली हो, उसमें प्याज की पैदावार तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन रेट 2, 2.5, 3, 4 रुपए है। किसान को प्रति बीघा लगभग 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उसका मैसेज देने के लिए कि हम किसान कौम के बेटे हैं, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र जी के नाम भी ज्ञापन आदरणीय प्रमुख साहब के द्वारा भेजा है, ताकि किसानों को अति विलंब जल्द से जल्द एक अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, रेट तय किए जाए। मीटिंग कोरम की पूर्ति के आधार पर नहीं हो पाई, तो एक प्रोसेस है, लेकिन किसान कौम के बेटे हैं, किसान की बात रखेंगे, चाहे मीटिंग हो या नहीं हो, चाहे हमें सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़े। आज अलवर मुख्यालय पे भी हम लोग पधारे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब को भी हम अभी ज्ञापन दे के आएंगे। आज 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए, और जिला परिषद में मतलब जिला प्रमुख ने 1 रुपये का विकास के नाम से जिला पार्षदों को नहीं दिया। ये सिर्फ सरपंचों को देता है सीधा, ना कि जिला पार्षद को अहमियत नहीं समझता। और आज स्थिति ऐसी अगर हम जैसे वार्ड में गए, हम कोई से भी चांदोली गांव में गए, तो वहां से लोग बाग हमसे रोड की मांग करते हैं, बोरिंग की मांग करते हैं, तो हमारे कपड़े फाड़ देते हैं। और बड़ी शर्म की बात है, अगर जिला पार्षद 2 साल में इतना लाचार हो गया। यहाँ का केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, संजय मंत्री है वो भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री है, और वन मंत्री संजय शर्मा राजस्थान में। आज 2 मंत्री होकर भी जिला परिषद की स्थिति है कि पार्षद कटोरा लेके कटोरा दिखाया था। हाँ, कटोरा सुनो, ये तो मेरे भाई 20 रुपए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिला प्रमुख जी से कहा था, अगर भाई मैं 20 रुपए देता हूँ, अरे 20 रुपए से अगर विकास हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, हमको दो 20 लाख रुपए जो हम विकास करा सके, हमारे जेब से छोड़ना। हाँ, क्योंकि आज प्रमुख साहब सीधा ही सरपंचों से जो भी वार्तालाप करके सीधा ही दे रहे हैं उनको। प्रमुख साहब ने 20 रुपए डाले। हम जनता के भिखारी है, प्रमुख साहब के भिखारी नहीं। हम जनता के लिए आवाज उठाइए। गूंगे बहरी सरकार है, बाकी तो कुछ लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार। भाई कोरम के अभाव में मीटिंग स्थगित हुई है। त्योहारों का टाइम था, सबको सूचना थी, उसकी वजह से पार्षद और प्रधान नहीं पहुंचे, इसलिए मीटिंग कोरम अधूरा रहा है। अब 7 तारीख को रखी है, 7 तारीख को नहीं आएंगे तब उनकी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और बाकी ज्ञापन भी दिया आपको प्याज की माला, वो मैं सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी को अवगत करा दूंगा कि जो ज्ञापन दिया और मैं बता दूंगा।
सर आज कोरम नहीं हुआ लेकिन पूरा लेकिन आना तो चाहिए है। भाई एसपी कलेक्टर, देखो मेरी बात पत्रकार महोदय, एसपी कलेक्टर तो अब अधिकारी तो एडीएम तो आए थे दोनों। अब राजकाज की बातें हैं, चलती रहती है, अधिकारी को बुलाएंगे, आप कहोगे तभी बुलाएंगे। अब कोरम नहीं हुआ तो अधिकारी को क्या कहेंगे? कोरम होता पूरा तब अधिकारी नहीं आते, तब तो मैं बात करता। अब कोरम के बाद ही अधिकारी उस बात की जा सकती है। अभी तो कोई गणना हमने की नहीं कि कौन अधिकारी आया कौन नहीं आया। कांग्रेस पार्षद भी खुले मन से कहते हैं कि कांग्रेस में तो टाइगर थे और बीजेपी में भीगी बिल्ली बन गए। ऐसा तो नहीं, मानसिकता है भाई, पदों की गरिमा को रखनी पड़ती है। भीगी बिल्ली वगैरह तो हम पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं है, परंतु जो सम्मान पद पर बैठे हैं उसको सम्मान तो रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि उस समय अलग ही दाड़ दिया। भाई क्या करें, तो इस बात को दाड़ दूड़ तो ठीक है, अब भी ठीक है। अब विपक्ष तो बोलता रहता है, उस बात को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। विपक्ष अपनी बात कहता है। आपको प्याज की माला पहनाने का प्रयास किया और कुछ लोग आप 20 रुपए भी डाल रहे थे। भाई वो बोले मुझे भीख दो, तो मैंने कहा भाई भीख तो सिक्का ही दे सकते हैं और क्या दें। बाकी सरकारी विकास की तो उसने भीख मांगी नहीं, उसने तो कटोरा लेके भीख मांगी थी। तो मैंने कहा भाई ये 20 रुपया मेरे जेब में ले जा, और क्या। अलवर शहर के निकटवर्ती टाउन अकबरपुर के सिंधी मोहल्ला के निवासियों ने ग्राम पंचायत सरपंच के ससुर महेश पटेल पर दबंगाई कर मोहल्ले वासियों से अभद्र व्यवहार कर दबाने और मनमर्जी से सड़क निर्माण करने का आरोप लगाया है। सिंधी मोहल्ले के निवासी प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार शर्मा ने अलवर न्यूज को बताया कि ग्राम पंचायत महिला सरपंच कभी मौके पर नहीं आई हैं, सारा काम उनके दबंग ससुर महेश पटेल करते हैं। मोहल्ले में सीसी सड़क का घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण किया जा रहा है, जिसे बीच में मोहल्ले के नागरिकों के विरोध के चलते रुकवा दिया गया था। अब फिर से जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जबकि मोहल्लेवासी सड़क पर इंटरलॉकिंग करवाना चाहते हैं, जिससे कभी कोई नल की फिटिंग करानी हो या फिर सड़क खोदकर अन्य कार्य कराना हो तो सड़क पूरी खराब नहीं हो, लेकिन सरपंच ससुर जबरन सीसी सड़क बनवा रहा है। मोहल्ले वासियों ने कार्यकारी अधिकारी को भी ज्ञापन दिया है। मामला ये है कि मोहल्ले वालों की मांग है कि जो जहाँ पे रोड बनाया जाए वो इंटरलॉकिंग बनाया जाए, और जो बना रहे हैं सीसी बना, तो इस चीज का विरोध है मोहल्ले का कि भाई ये जो रोड है इंटरलॉकिंग बनाया जाए। किन के द्वारा बनवाया जा रहा है? ये ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया जा रहा है। ये कब से शुरू हुआ था आज ये काम? ये आज ये एक बार पहले भी चालू हुआ था, अब 4-6 महीने पहले जब भी ये मोहल्ले वालों ने इंटरलॉकिंग के चक्कर बंद करा दिया था, फिर अब दोबारा 4-6 महीने आज इसको हाथ चालू किया दोबारा। फिर आज का विरोध भी किया था आपने सुबह? हाँ, ये मोहल्ले वालों ने कहा था ना कि भाई इस जो चीज है इनको इंटरलॉकिंग बनाया जाए इस रोड को जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप अभी मोहल्ले वाले ये चाह रहे हैं कि सबकी ये रोड इंटरलॉकिंग बनना चाहिए। मामला सर कुछ नहीं है, पहले भी इससे पहले एक तो मटेरियल जो डाला गया था वो इतना घटिया क्वालिटी का था कि जिसमें कि आईएन साहब भी आए थे, एक्शन साहब बोलते हैं, आईएन बोलते हैं, वो आए थे खुद। उन्होंने आने के बाद में हमने उनसे बोला कि सर आप ये मटेरियल चेक करो। जब उन्होंने मटेरियल चेक किया, एक बार पानी में हाथ में बजरी लेके धोके, फिर हमने पूछा मैंने सर पास है क्या ये? फिर उन्होंने दोबारा से फिर बजरी को धोया है, दम में हाथ डाल के बजरी लेके। उसके बावजूद उन्होंने कहा बजरी बिल्कुल 10% है इसमें, बाकी सब मिट्टी है। हमसे ऐसे बोल के वो चले गए। फिर हमने बोला सर आप मिट्टी से क्यों बनवा रहे हो उसको? तो उन्होंने कहा भाई साहब मटेरियल ठीक नहीं है। उसके बाद आप प्रत्यक्ष में देखिए, यहाँ पे मटेरियल डाला हुआ था पास में ही, वो सारा मटेरियल हटा लिया गया था। उसके बावजूद फिर हमने ये शिकायत की थी सरपंच साहब से, सरपंच खुद तो आता नहीं है, हम जब भी बोलते हैं सेक्रेटरी वगैरह है, पटवारी जी हैं, जो भी है। वो का क्या नाम है? सरपंच का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेडीज है, लेकिन वो उनके ससुर सरपंच ही करते हैं, वो नहीं करते। क्या नाम है? महेश पटेल। और अभी हमने उनको बोला कि वैसा जब हमने आपको मना कर दिया कि ये इंटरलॉकिंग के लिए हमने आपसे पहले बोला था, हमने 5-6 महीने वेट किया है रोड का, फिर आप वही क्यों बना रहे हो? अगर आप पहले से वो बनाते, सीसी रोड बनवाना था पूरे मोहल्ले को, तो हम पहले बनवा लेते। अभी पुलिस प्रशासन आए और उसके बाद में ये बता रहा हूँ सर मैं आपको, पुलिस प्रशासन का भी, क्योंकि दबंग आदमी है वो, इतने दबंग है कि शायद यहाँ पे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने, है ना। आके धमकी दे के गए रोड ऐसे ही बनेगा, दम हो वो करके दिख लो आप, जिस भी अधिकारी को करना है वो कर लो। सर हमने इधर उधर से पता किया कि किन को शिकायत करनी है, क्या करना है। उसके बाद सर हमने सीओ साहब को शिकायत की है। सीओ साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है, मैंने फोन कर दिया, काम रुक गया है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं प्रेजेंट में, तो वापस से हमें काम चलता हुआ मिला है।
यानी कि अब आप सोच लो कि कितने दबंग है जो सीओ साहब तक को भी कुछ नहीं समझ रहा, वो आदमी आम आदमी को तो क्या समझेगा। सरपंच साहब जो है वो कभी भी नहीं आते, ना कभी कोई साइन करते हैं, खुद सारे का सारा काम जो भी है वो महेश पटेल ही करता है, उसका ससुर। ठीक है ना सर। जब हमने बोला कि इंटरलॉकिंग बनाओ तो उन्होंने इंटरलॉकिंग ना बना के वापस से वही सीसी रोड। सिर्फ हमें सर यही थोड़ा सा दुख है कि जब बार बार हमने सब लोगों ने बोला है कि इंटरलॉकिंग चाहिए, उसमें सर हमको एक फायदा है इंटरलॉकिंग में, क्योंकि जब भी कभी नल में दिक्कत आती है तो हमको पूरा रोड तोड़ना। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अरावली बिहार क्षेत्र स्थित जयपुर रोड के सिल्वर ओक स्कूल में अलवर के एडिशनल एसपी कामले ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध आज तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए सजग रहना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में बच्चों के साथ मिलकर 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की एक विशेष श्रृंखला बनाई गई, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि किसी भी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी की घटना होने पर तुरंत इस नंबर पर शिकायत करें। एडिशनल एसपी ने विद्यार्थियों को फर्जी कॉल, लिंक, OTP शेयर करने जैसी गलतियों से बचने की सलाह दी। साथ ही सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दूरी बनाए रखने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की। अलवर पुलिस ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आगे भी स्कूल कॉलेजों में जारी रहेंगे ताकि समाज में साइबर अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके। आज सिल्वर ओक स्कूल में जो है वो ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई 1930 के फॉर्मेट में। सभी को पता है कि अक्टूबर 2025 पूरे देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तौर पे मनाया जा रहा है।
और उस सिलसिले के अंदर जो अलवर पुलिस है वो अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो उसी के तहत आज जो है 1930 में जो है ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई ताकि उसका एक मैसेज आए और लोग अवेयर हो। अलवर शहर के अनीबी थाना क्षेत्र स्थित 60 फीट रोड पर रविवार को एक 29 वर्षीय महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पीड़िता अंजना को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़िता का आरोप है कि उनके पति और ससुर उनसे आए दिन मारपीट करते हैं। रविवार सुबह भी उनके साथ मारपीट की गई और जबरन दवा पिलाकर उनका मुंह बंद करते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराकर परिजन वहां से फरार हो गए। अंजना वर्मा। क्या घटना हुई थी? सुबह ससुराल वालों ने मारपीट की है, फिर मेरा हस्बैंड आया, फिर उसने भी मेरे साथ मारपीट की है। इधर मारा है, बोला नहीं जा रहा। इस बात को लेकर की थी? घर में छोटी मोटी बात थी, मैं खाना बना रही थी, फिर अपने काम में फ्री हो गई थी। फिर मैं सब्जी के लिए बोल रही थी कि पकौड़े बनाने, तो बोल रहे तेरा तो काम ही यही है रोना धोना। मैं क्यों रोऊं बिना बात में, कहे तेरा भैया वो मर जाए, वो मैं तुम तमा बेटी धंधा करती हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मार पीटी। फिर मेरा देवर बोल रहा है कि तेरे तक गर्दन काट देंगे और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं हमको। तो मैं उस वक्त चुप हो गई थी। फिर मेरा घरवाला है, मैंने उसको बताया, तो उसने बताया पूछने के बजाय बिल्कुल मुझे मारा पीटा, और मारा पीटा, मेरा मुंह दबाया है और मेरे इधर मार दी, इधर दर्द हो रहा है, मेरे डर लगा, खून निकला है, ऊपर से दवाई और पिला के हॉस्पिटल ले आए मुझे। मैंने बोला मुझे घर जाना, ना घर जाने दिया और एडमिट करा के चले गए। ये मुझे नहीं पता। और कमरे में बंद करवा कर बाहर से दरवाजा तोड़ा है, खिड़की बोला खुद बंद हुई है और हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए दवाई पी और हमें फंसाना चाहती है। और इधर मुझे हॉस्पिटल ले आया। जब चिल्ला रही थी अपने बचाव के लिए तो मेरा मुंह दबा दिया, और गली वालों ने देखा मुझे मुंह दबा के लाते। जब मैं चिल्लाई हूँ तो लोग इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शे में पटक कर ले आए। और मैं इधर से मैंने जाने के लिए बोला है तो मुझे जाने नहीं दिया। मैं बोला नहीं इधर ही रहेगी। तो ये बात हुई है। ठीक है। तो फिर ससुराल पक्ष वालों ने झगड़ा किया उसके साथ, मारा पीटी करी उसके साथ, और सुनने को कहा कि मुझे जहर पिलाया, दवाई पिलाई, पता नहीं कौन सी पिलाई, कहीं नहीं पिलाई। तो उन्होंने खुद ने घर में तोड़ा फोड़ी करी, हर चीज मकान में, फिर उसके पटरी से तोड़ा फोड़ी करी, इसने जहर खाया है। कहाँ के निवासी? 60 फीट रोड रामनगर। आप भी 60 फीट रोड है? हाँ जी। क्यों खाया जहर इन्होंने? सर ये तो मालूम नहीं क्यों खाया है, वो तो किसने खिलाया है, उन्होंने खिलाया, वो खाया, जबरदस्ती में तो खिलाया है, मेरी बहन ने कहा मेरे से। किसने खिलाया? घर वालों ने। आपसे पहले आपकी बहन ने क्या शिकायत की थी? मैं खैरतल काम पे था, खैरतल सीधा अस्पताल आया, मैंने बहन से पूछी, मैं उनसे पहले क्यों पूछूं क्या बात है, उन्होंने बताया बहन मेरे को मारा पीटा, मेरे को पता को दवाई खवाई है उन्होंने, तो मेरे को पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे को सीधा अस्पताल लिया है बाद में। मुंह बांध उसका मुंह बंद करते हैं, पिकअप चलाते हैं, लोडिंग की कार्य करते हैं अंदर में। हरीश मतलब मुंह बांध के लाए थे उसको, मोहल्ले में लेकर, मोहल्ले वालों ने देखा ना, जब हमको पता लगा, नहीं तो हमको खबर भी नहीं थी कि कौन लेकर आए थे। इसके ससुर, इसका देवर और ये इसके पति हरीश ओम प्रकाश, ससुर का नाम है, देवर का नाम दीपक है और पति का नाम हरीश है। अब कैसी तबीयत है? अब फिलहाल ठीक है। ये मुंह बांध के क्यों लेकर आए? मोहल्ले में किसी को आवाज नहीं सुनाई इसलिए चुपचाप लाए थे, उसको मोहल्ले वालों ने देख लिया, वो बता दिया, फिर घर पहुंचे जाके, वो दोनों पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, 60 फीट रामनगर में। शादी कब हुई थी इनकी? शादी को 7 साल करीब हो गए। बच्चे है, देखो लव मैरिज थी वैसे तो, हम राजी मंदी हो गई, जब हमने लव मैरिज करवा दी, उसके 6 महीने बाद ठीक रहे, उसके बाद परिवार मतलब तो में होती रहती थी, एक लड़का एक लड़की। भारत विकास परिषद अलवर एवं भारत विकास परिषद अलवर चैरिटेबल ट्रस्ट का दीपावली मिलन समारोह रविवार को भारत विकास परिषद भवन अलवर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती व स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम से किया गया। शाखा अध्यक्ष सुरेश गोयल ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर कृष्णपाल मीणा के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर की पत्नी प्रमिला मीणा भाई दूज पर पीहर गई हुई थी। बेटा नितिन बैंक की नौकरी के चलते एमपी गया हुआ था और कृष्णपाल मीणा स्वयं दिल्ली में ड्यूटी पर थे। 24 अक्टूबर को जब प्रमिला घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर की खिड़की व एसी की जगह से दीवारें उखड़ी हुई हैं।
चोर विंडो एसी निकालकर अंदर घुसे और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर भाग गए। ये दृश्य देखकर प्रमिला घबरा गईं और डर के कारण तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दे सकी। उन्होंने अपने पति को जानकारी दी। रविवार को जब उनकी बहन घर पहुंची तब प्रमिला ने हिम्मत जुटाई और अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चोर घर से करीब 20,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण, जिनमें चांदी की पायजेब, चुटकी, अंगूठी, चेन और सोने की 2 लौंग शामिल है। चोर सामान लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मैं 23 तारीख की भैया दूज मनाने 23 तारीख को अपने गांव कोटकासी के पास सिलपटा गई हुई थी। वहां पर रात को मुझे रुकना पड़ा। अगले दिन 24 तारीख को जब आई तो ये मेरा एसी नीचे पड़ा हुआ था और विंडो खुली पड़ी थी। अंदर देखा लोग टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था, कैश वैश सब लेके चले गए, कुछ नहीं मिला। कुछ जेवर था, छोटा मोटा सामान चांदी का, 1-2 आइटम सोने का भी था। एक घड़ी भी थी जो नई लेके आए थे, वो उसमें से घड़ी गायब है और डिब्बा खाली पड़ा हुआ था। पर्स वर्स सब फैले पड़े थे और मैं ये इतना सामान लेके गए। बाकी और तो लगभग कितनी की चोरी हो गई? लगभग 40 के समथिंग तो होगी। कैश तो होगा 17-18 के करीब, 17-18 हजार और 30-40 का ये जेवर भी होगा। 30-40 हाँ, 2-3 जोड़ी पाजेब थी, एक नई थी, छोटे मोटे टूटी हुई थी, सिक्का था चांदी का। करीब और कितनी चोरी मानते लगभग? लगभग 40 से 50 के बीच में। 40-50 हजार रुपये। हाँ। आप पति क्या करते हैं? रेलवे में सब इंस्पेक्टर है। कहाँ पोस्टेड है? ये सादरा दिल्ली के में आता है। तो आपने इतनी लेट रिपोर्ट दर्ज कराई? लेट तो ये हो गया कि मैं जैसे घर से आई एकदम फैला पड़ा, कुछ घबरा गई, अकेली थी, ना कोई था नहीं और दूसरा ना मेरे हस्बैंड थे ना बेटा था। तो घबराहट के मारे अब खुद के बचाव को मेरे को तो यही लगा कि पहले यहाँ देखो, वीडियो बनाओ। रिपोर्ट तो वीडियो के आधार पे भी हो सकती है, तो अपने बचाव में मैंने इतना लेट किया। तो कल रिपोर्ट दर्ज करा के आए? हाँ, कल रिपोर्ट दर्ज। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण सेवा शिविर की प्रगति की जांच कर विभागवार प्रगति को बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार कर लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी,
42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अकबरपुर थाना क्षेत्र के भरतरी मंदिर के पास पुरुष स्नान घर के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान अलवर के खजाना मोहल्ला निवासी लाऊ पुत्र मिश्रीलाल के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना अधिकारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव के पास से कुछ सुराग भी मिले हैं, जिनकी जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भरतरी मंदिर परिसर में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी का खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक के पैरों में जूते पहने हुए हैं और शरीर पर कपड़े भी मौजूद हैं। सिर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब बताई जा रही है। डेड बॉडी अज्ञात नहीं है, उसके बारे में जानकारी कर ली गई है। ये लाऊ नाम का है, सन ऑफ मिश्रीलाल, और खजाना मोहल्ला अलवर का रहने वाला है। इसके कपड़े भीगे हुए हैं पानी में और पानी के कुंडा के पास में है, जिसकी जांच जारी है। इसके परिजनों को बुला लिया, इसका भाई आ गया है और उसके बारे में FSL टीम मौके पर बुलाई गई है और टीम द्वारा जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल की जाएगी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 129.4 पर सोमवार की सुबह गौ रक्षकों व राजगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 गाय व 2 बछड़ों को लेकर जा रहे एक लोडिंग टेम्पो व एक तस्कर को पकड़ा है। राजगढ़ थाने के ASI धारा सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पिनान कट पर गौरक्षकों ने गौकशी के लिए एक लोडिंग टेम्पो में तस्करी के लिए गौवंश पकड़े हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां एक तस्कर को लोडिंग टेम्पो में गौवंश के साथ पकड़ लिया। मौके पर जो पकड़ा गया प्रकाश कोहली पुत्र हीरालाल कोहली निवासी रामगढ़ मोड़ ब्रह्मपुरी नाहरगढ़ जयपुर का है। वहीं गौवंशों को राजगढ़ स्थित भौरंगी धाम गौशाला छुड़वाया। इस संबंध में गौरक्षक यश शर्मा ने रिपोर्ट दी है। आज सुबह जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि पिनान कट पर एक गौकशी के लिए गए ले गए तो पकड़ा है गौरक्षकों ने। इस पर सूचना पर पहुंचे तो एक टेम्पो में गाय भरी हुई थी, जिसमें 3 गाय 2 बछड़ा थे। मौके पर जो ड्राइवर है यह प्रकाश कोहली जो जयपुर का है, उसको पकड़ा है और उसके कब्जे से जो टेम्पो में भरी हुई गायों को लेकर यहाँ गौरंगी गौडान आए। कितने गौवंश थे कुल? 5 गौवंश हैं कुल, 3 गाय और 2 बछड़े। शर्मा द्वारा गौरक्षक उनके द्वारा जो वापसी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। द सागर स्कूल अलवर में ऑल इंडिया IPSC बैडमिंटन गर्ल्स टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ उत्साह, उमंग और खेल भावना के अभूतपूर्व माहौल में हुआ। देश भर के प्रतिष्ठित IPSC स्कूलों से आई 15 टीमों ने इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग की प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने जज्बे, टीम भावना और फुर्ती का शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में शौच करने गई पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया कि मैं रात को शौच करने गई। पीछे से मुबारक पुत्र सुब्बा निवासी कल्याणपुर आया, जिसने चाकू की नोक पर पीछे से हमला कर दिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। वह गले से सोने की चेन छीन ले गया और चिल्लाने पर पड़ोसियों के जाग जाने से भाग गया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24/10/2025 को ग्राम रूपबास कल्याणपुरा निवासी एक महिला पीड़िता द्वारा थाना अजा पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था कि मैं शौच के लिए गई थी तो मेरे साथ चाकू की नोक पर गलत काम दुष्कर्म का प्रयास किए गए।
जिस पर श्री सुधीर चौधरी IPS पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिस पर मुलजिम मुबारक पुत्र सुब्बा निवासी कल्याणपुरा को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान श्रीमती शिवानी शर्मा CO ग्रामीण द्वारा किया जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव जटियाना के मंदिर में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पनियाला पंचायत के समाज सुधार के समस्त 11 बिंदुओं को गुर्जर समाज द्वारा स्वीकार कर मानने की सहमति प्रदान की गई। राजगढ़ शरद ऋतु में नई फसलों के साथ नए अनाज की शुरुआत हो गई है। धार्मिक प्रथाओं के अनुसार अन्नकूट महोत्सव का बड़ा महत्व है। इसी के तहत कस्बे की धर्म सेवा समिति की ओर से मालाखेड़ा गेट कुम्हार मोहल्ले के समीप विशाल अन्नकूट प्रसादी महोत्सव का आयोजन किया गया।
रामगढ़ कस्बा और अलावड़ा में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। बंदरों के झुंड छतों पर बैठे रहते हैं और मकानों के छज्जों और बिना खिड़की वाले कमरों में रात्रि में विश्राम करते हैं। रात में और सुबह घर के अंदर से निकलने पर हमला कर देते हैं और दिन में फल सब्जी वाली ठेलियों से सामान उठा कर ले जाते हैं। इस दौरान यदि कोई राहगीर टकरा गया तो राहगीरों पर भी हमला कर देते हैं। कस्बों के लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ और एसडीएम अनिल कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर और अलावड़ा कस्बे के लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच जुमा खान से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। 26 अक्टूबर को जय कृष्ण क्लब अलवर में स्थित श्री श्री 1008 प्राचीन हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक दिनेश भार्गव, सह संयोजक अनिल चौधरी और अनुराग जसूजा थे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।